हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम एक जनरल लव रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम जून 10th टू जून 20th। ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर सैजिटेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन विद सैजिटेरियस इन जून 2021 फ्रॉम 10th to 20th? What is going on with Sagittarius in love? What is going on with Sagittarius in love? What is going on with Sagittarius in love? Okay, Sagittarius, so we have the Fool, the Ten of Pentacles, the Three of Cups, Queen of Swords, King of Cups and the Death card. Okay, so I think Sagittarius के एक तो आपकी लाइफ में इट कुड बी कि आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप एंड हो चुकी है, एंड एज इन कि वो रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से एंड हो चुकी थी, बट अब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है दैट येस दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। आप चाहे आप इस रिलेशनशिप में कितने भी एफर्ट्स पुट करें या वट एवर यू डू, यू नो कि अब ये वो चीज़ लाइक इट्स कम्प्लीटली डन, आपकी तरफ से भी एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी। तो आप दोनों ने आई डोंट नो आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में भी ज़्यादा, बट येस आपकी तरफ से आई कैन टेल कि आपने ये मान लिया है कि येस ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली ओवर हो चुकी है, एंड अब आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचकर या इस सिचुएशन के बारे में बार बार सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग, एंड इस रिलेशनशिप ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। ओके, जो भी रिलेशनशिप ओवर हुई है ना, इसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हार्म किया है, इसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है लाइफ की तरफ। पहले आप लोगों को एक अलग नज़रिए से देखते थे एंड अब आप लाइफ को एंड लोगों को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। तो डेफिनेटली एक ऐसी रिलेशनशिप एंड हुई है जिसने कम्प्लीटली आपको चेंज करा है। ओके, बहुत लाइक इट्स अ मेजर चेंज। ओके, बहुत बड़ा चेंज है ये आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे इस रिलेशनशिप में। ओके, आपने बहुत मतलब एक जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके इमोशंस आप पे हावी थे इस रिलेशनशिप में, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में। आप जो भी अपने डिसीजंस लेते थे वो दिल से लेते थे, प्रैक्टिकली आप थोड़ा कम सोचते थे अबाउट दिस रिलेशनशिप। सो इसीलिए लाइक यू वेंट थ्रू अ लॉट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया इस रिलेशनशिप ने आपको। सो ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे उन्होंने आपसे काफ़ी झूठ बोले हो, आपसे काफ़ी बातें छुपाई हो, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो, फिजिकल असॉल्ट के भी चांसेस हो सकते हैं कि उन्होंने आपको फिजिकली हार्म करने की कोशिश की हो। बट नाउ सिंस दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर, सो नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग। आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, वी हैव द फूल कार्ड। सो यू आर जस्ट गोइंग अहेड, आप अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ रहे हैं आप, क्योंकि पहले आपने इतना ज़्यादा सिचुएशन को इमोशनली सोच लिया, इतनी ज़्यादा सिचुएशन में अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए कि नाउ यू मोर लाइक के यू जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। आप बस फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी आप उनको वैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अपनी पास्ट रिलेशनशिप में आपने ऐसे बहुत एफर्ट्स डाले कि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, उस पर्सन को ये दिखा सकें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं या आप कितना इस चीज़ को वर्क करना चाहते हैं, बट वो पर्सन शायद तैयार ही नहीं थे। ओके, वो रेडी ही नहीं थे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। सो नाउ यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, आप सिर्फ फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड वी ऑल्सो हैव दी 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आप एक अच्छी तरफ, एक अच्छी चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ गुड थिंग, तो आप एक अच्छी चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। इट कुड बी मटेरियल सक्सेस ऑल्सो। ऐसा हो सकता है कि अगर लाइक कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो शायद अभी थोड़े टाइम के लिए लाइक जो उनकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग है ना, वो अब लव में नहीं है, वो न्यू बिगनिंग उनके करियर में हो सकती है। ओके, आप शायद अब अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स को आई यूजुअली रिलेटेड विद फाइनेंसेस। सो ऐसा हो सकता है कि अब आप अपनी जॉब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो इट कुड बी कि अब आप फाइनेंशियल सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। ओके, आप शायद कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे हो। ओके, ऐसा हो सकता है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से देखें तो अब आप एक ऐसी रिलेशनशिप में बढ़ रहे हैं। सी यहाँ पे ना आई शो यू समथिंग। ओके,
यहाँ पे भी डॉग्स हैं एंड यहाँ पे भी डॉग्स हैं. सो नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा लॉयल होगी आपकी लाइफ में. ओके वो बहुत लॉयल्टी होगी. एंड यहाँ पे देयर इज़ अ माउंटेन, पहाड़ टाइप है, तो इसका मतलब वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगी. ओके ग्राउंडनेस लेके आएगी आपकी लाइफ में. लाइक जैसे पास्ट में आपने जितना सफ़र किया था ना, अब आपको रियलाइज होगा दैट व्हाट यू डिजर्व. आप अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हैं. यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट. ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अच्छा कार्ड है. इट इज़ मोर लाइक फॉर्चून आफ्टर डिफिकल्टी. तो ऐसा हो सकता है कि जो भी अब आपने डिफिकल्टीज देखी है ना, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू गुड थिंग्स. ओके आप फॉर्चून आपके साथ है. फॉर्चून आज इनके लक आपके साथ है. अब आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी. एंड फूल कार्ड इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. ओके आप एक यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ रहे हैं. मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी. अगर आप कोई जॉब के लिए भी बढ़ रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो भी सक्सेसफुल. अगर आप अपने करियर पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड बहुत ज़्यादा खुशी देगा. एंड अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट यू आर रेडी टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन टू सम वन न्यू, या फिर आप किसी न्यू पर्सन में अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो भी इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू. ओके ये वो भी आपको फ़ायदा देगा. ओके हमारे पास 3 ऑफ कप्स भी है. 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस. सो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं आफ्टर अ डिफिकल्ट टाइम. ओके मतलब जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा होता है ना, उसको अच्छे वक्त की ज़्यादा कदर होती है. तो आपने अपने पास में इतना हार्डशिप्स देखे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स देखी है अपनी रिलेशनशिप में, दैट नाउ ऑल द गुड थिंग्स आर कमिंग. ओके एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये हो सकती है कि अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अब आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं. ओके बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है. सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज अबाउट अ सिंगल वुमेन. ओके बट हम टैरोज में एनर्जी रीड करते हैं, तो ये मैसेज मेन के लिए भी हो सकता है. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. एंड ऑल्सो ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि एनर्जीज वाइज वैसा हो सकती हैं. तो अब आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अब आप थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज आपने इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स देखी है रिलेशनशिप में, अब आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं. ओके आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, आप पार्टीज करना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, आप ये सब चीज़ें करना चाहते हैं. क्योंकि 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन के बारे में, तो हो सकता है आप अपने जितने भी पुराने फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले, आप शायद उनसे बात करें. ओके आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आप उनके साथ कहीं बाहर जाएं. ओके बिकॉज धीरे धीरे अब लॉकडाउन खुल रहा है इन इंडिया, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान करें, आप अपने फ्रेंड्स से मिलें. ओके बी सेफ. ओके अगर आप बाहर जाते हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें. एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है. तो नाउ यू कॉन्फिडेंट. ओके जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि अब आप इवन इफ़ यू आर सिंगल, ओके अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आप कॉन्फिडेंट है. अब आपको ऐसा मतलब पास्ट में शायद आपकी रिलेशनशिप में ऐसा था कि आपके दिमाग में ना एक टाइम पे ऐसे थॉट्स आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, आप इतना ज़्यादा इमोशनली सोच रहे थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि अगर ये पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप एंड हो गई ना, तो यू वोंट बी हैप्पी. ओके आप खुश नहीं रहेंगे. आपको ऐसा लग रहा था यू वोंट बी एबल टू मूव ऑन. आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस पर्सन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे. ओके जबकि आई चेक कि वो पर्सन की एनर्जी कैसी है, मतलब अभी जब मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो वी आर गोना सी. बट नाउ आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है. ओके अब आपका माइंडसेट ऐसा हो गया ना कि आपको बुरा नहीं लग रहा है दैट यू आर सिंगल. ओके यू आर गोइंग टू एंजॉय योर सिंगल लाइफ. और ऑल्सो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो मैं एक और बात भी बोलूँगी कि जितना आप पहले इमोशनली सोच रहे थे उतना ही अब आप प्रैक्टिकली सोचेंगे. बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी होती है, तो अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचेंगे. ओके अपनी लाइफ में जो भी आप डिसीजंस लेंगे ना, प्रैक्टिकली लेंगे. ठीक है तो मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही थी जो मैंने आपको बताई. फर्स्ट ये कि आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे. डेफिनेटली करियर का फोकस ना, मुझे रिलेशनशिप है नहीं है तब भी दिख रहा है. ओके सेकंड चीज़ ये कि हो सकता है आप एक न्यू रिलेशनशिप की ओर बढ़ें, आप दोबारा इस चीज़ का रिस्क लें, बट अभी मुझे उसके चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं, क्योंकि आप अभी अपने आप को इमोशनली ओपन अप नहीं कर रहे हैं किसी के लिए. ओके एंड थर्ड चीज़ मुझे ये दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय योर सिंगल लाइफ, यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप प्लान करें. ओके हो सकता है आप उनके साथ कहीं बाहर जाएं, पार्टीज़ करें, कुछ भी करें, बट कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले. ओके एंड अपना ध्यान रखें. लेट्स सी what is going on with Sagittarius in June 2021 in love. What is going on with Sagittarius? What is going on with Sagittarius? Okay Sagittarius, see
वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना, इस पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हार्म किया था। इस पर्सन ने आपको इमोशनली, बिल्कुल जैसे एक बोलते हैं ना, एक इंसान को इमोशनली तोड़ के रख दिया था, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे इस पर्सन के अंदर। आपने इतना ज़्यादा इमोशनली आप इन्वेस्टेड थे इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, कि यू वो ओवर थिंकिंग एवरी थिंग। ओके, उनका हर एक मूव ना आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता था, एंड शायद वो पर्पसली ऐसी चीज़ें करते थे जिससे आप और परेशान हो। कि समटाइम्स पीपल लाइक टू प्ले गेम्स, कुछ लोगों को गेम्स खेलना अच्छा लगता है। ओके, वी ऑल्सो हैव द 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपकी ये विश थी कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें। दिस इज़ अ विश कार्ड। ओके, सो अगर आपकी ये विश थी कि आप उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलें या आप हील करें। ओके, सी ऑलवेज रिमेंबर कि हीलिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। समटाइम्स क्या होता है, अगर हमारी कोई रिलेशनशिप ओवर होती है, इट टेक्स अस टाइम, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। सबके साथ होता है। ओके, हर एक इंसान के साथ ही होता है। कुछ लोग जल्दी हील कर जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। बट अगर आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं ना, तो आपको हील करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आपकी विश थी कि आप हील करें, एंड नाउ यू फाइनली एक्सेप्टिंग दिस थिंग। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, धीरे धीरे आप हील कर रहे हैं। ओके, धीरे धीरे आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप खुद खुश रहना सीख रहे हैं, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, वो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि फ्लैशबैक्स आते हैं वापसी, हम उस रिलेशनशिप के बारे में सोचने लग जाते हैं, हम उस पर्सन के बारे में सोचने लग जाते हैं, हम उस सिचुएशन के बारे में सोचने लग जाते हैं। बट हम जब किसी पर्सन को मिस करते हैं ना, तो हम उनके सब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। हम सब सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो अच्छी हुई होती हैं। हम वो भूल जाते हैं कि उस पर्सन ने हमें कितना बुरा ट्रीट किया था, कि उन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया था। तो प्लीज़, अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, यू आर स्टिल इनटू दैट फेज, अगर आप इस फेज में हैं, तो उन चीज़ों को भी याद रखिए कि उन्होंने आपको मेंटली कितना हार्म किया था। बिफोर गोइंग बैक टू देम, या फिर उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट करने से पहले, ये चीज़ को याद रखें कि आपको कितना मेंटल स्ट्रेस हुआ था इस पर्सन के साथ डील करने की वजह से। ओके, एंड सी आई टोल्ड यू, ये आपकी विश है कि आप इस चीज़ से मूव ऑन करें। इट्स योर विश टू change your focus. It is your wish to have a good career. It is your wish to enjoy your life, and you are moving towards that. Good thing is कि आप इस चीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ wands है। ठीक है, 3 ऑफ wands से ना मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं। तो पहली तो मैं यही बोलूँगी कि आप वेट कर रहे हैं उस लेवल पे पहुँचने की, उस फेज़ को एक्सेप्ट करने की, अपने हीलिंग फेज़ को एक्सेप्ट करने की अभी आप वेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हर सैजिटेरियस का ये नहीं होगा कि हर पर्सन इकट्ठे हील हो जाए। ओके, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग जल्दी हील हो जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो शायद अभी आप वेट कर रहे हैं, यू आर स्टिल वेटिंग टू हील, यू आर स्टिल वेटिंग टू हैव दैट माइंडसेट। आप अभी भी वेट कर रहे हैं उस माइंडसेट को पाने की, जिससे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके, जिससे आप खुद खुश रहना सीख लें। ओके, एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि डेफिनेटली आपके कोई ट्रैवल प्लान्स होंगे शायद। लाइक जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो। ओके, इट कुड बी आउट ऑफ इंडिया, इट कुड बी आउट ऑफ योर स्टेट, ऐसा भी हो सकता है। आपकी स्टेट से भी बाहर जाने का शायद आप प्लान कर रहे हो। तो हर किसी के साथ ये वेरी करेगा। तो इससे मुझे ये 2 एस्पेक्ट्स दिख रहे थे, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। वी ऑल्सो हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगर आप एक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इफ़ यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, अगर आप इन न्यू रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट हो के, काउंटर पार्ट्स हैं, तो ये आपका सोलमेट हो सकता है। ऑल्सो किंग ऑफ सॉर्ड्स भी एक बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी को डिनोट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसा मैंने आपको बोला, अब आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है रादर देन इमोशनल। ओके, मुझे यहाँ पे अब आपका माइंडसेट इमोशनल नहीं दिख रहा है, अब आपका माइंडसेट प्रैक्टिकल दिख रहा है। एंड जो अगर आप पास में इस पर्सन की वेट कर रहे थे कि आपको लगा था दे कम टूवर्ड्स यू, या फिर वो आपसे अपोलोजाइज करेंगे, नाउ यू हैव एक्सेप्टेड द ट्रूथ। ओके, अब आपने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते, कुछ सिचुएशंस कभी नहीं बदलती। नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट, नो मैटर आप उनको कितना भी प्यार दें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता वो कभी आपकी कदर नहीं करेंगे। ओके, what are the messages and suggestions for Sagittarius from the universe? What are the messages and suggestions from Sagittarius from the universe? Okay. Okay, Sagittarius, we have the Knight of Wands, the 10 of Swords and the 10 of Cups. Okay.
वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी था, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स जब साथ में आता है दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स पहले बात कर लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि जो भी आपकी हार्डशिप थी ना, जो भी बैक स्टैबिंग थी, जो भी धोखा दिया किसी ने आपको, दैट इज ओवर, ओके, वो ओवर हो चुका है। एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस, आप खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आप रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको अब आपका एक सोलमेट पर्सन मिल सकता है, आपको आपका सोलमेट कनेक्शन मिल सकता है, आपको एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ शायद आप अपनी लाइफ स्पेंड करें, ओके। क्योंकि 3 ऑफ कप्स को ना हम कभी कभार, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स था ना, तो 3 ऑफ कप्स को कभी कभार हम मैरिज से भी रिलेट करते हैं। तो इट कुड बी कि अगर आप किसी लाइक इफ़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अरेंज्ड मैरिज, ऐसा हो सकता है शायद आप अरेंज्ड मैरिज की ओर बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। वो बहुत एक अच्छी रिलेशनशिप होगी, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप होगी। ज़रूरी नहीं होता कि लव मैरिज में ही हमेशा स्टेबिलिटी हो, समटाइम्स अरेंज मैरिजेस में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। इट वेरीज, हर पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्स है, डेफिनेटली मूवमेंट है आपकी तरफ से, मैंने आपको बोला ही था आप आगे बढ़ रहे हैं एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है एंड नाइट ऑफ वॉन्स भी है। सो आप बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि जो आपके साथ बुरा हुआ, लीव दैट बिहाइंड, उस चीज़ को पीछे छोड़ दें एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ, ओके। डोंट लुक बैक, पास्ट की ओर ना देखें, वो जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। नो मैटर व्हाट यू डू, आप जितना मर्जी उस चीज़ को ओवरथिंक करें, वो चीज़ चेंज नहीं होगी, ओके। नाउ गुड थिंग्स आर कमिंग, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, तो स्टॉप लुकिंग बैक एट द पास्ट, पास्ट की ओर ना देखें। ये बैक स्टैबिंग जो हो गई 10 ऑफ सॉर्ट्स के लिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आई डोंट नो आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं, आपने पहले देखा है, बट मैं 10 ऑफ सॉर्ट्स के लिए हमेशा ये बोलती हूँ कि इट इज़ अ कार्ड जो बताता है कि जो बुरा होना था, जो बैक स्टैबिंग होनी थी, दैट इज़ ओवर। 10 से ज़्यादा सॉर्ड्स नहीं होती, तो जितना किसी ने आपको धोखा देना था, जितनी किसी ने आपको तकलीफ देनी थी, वो दे चुके हैं। इससे ज़्यादा अब वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, ओके। तो जो बुरा होना था वो ओवर हो चुका है एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स, ओके। आप मूव करें अपनी लाइफ में, टेक अ चांस, आप चांस लें। अगर आप कोई करियर पाथ चूज करना चाहते हैं, आप चांस लें, इट कुड लीड टू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ओके। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आ सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली सोच रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, टेक अ चांस एंड स्टॉप लुकिंग बैक एट द पास्ट, ओके। एंड जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, वी हैव स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी, ओके, वी हैव सम एयर एनर्जी, सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, okay. We have some water energy, Cancer, Scorpio, Pisces, and थोड़ी सी फायर एनर्जी भी है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। सो अगर आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ये साइंस उनके चार्ट में कहीं पे भी हो सकते हैं, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर सैजिटेरियस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।